झारखंड की हरी भरी वादियों में बसा हुआ था छोटा नागपुर गांव। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले कुदरत के साथ मेल मिलाप से रहते थे। हवा साफ थी, जंगली फूलों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। ऐसी ही मनमोहक जगह पर नंदिनी और आदित्य की राहें मिली। नंदिनी अपने नेक दिल और सीधेपन के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही रौनक थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य रहस्य से भरा हुआ था। वो एक शांत और कम बोलने वाला नौजवान था। वो अपने अतीत से घिरा हुआ था, जिसे वो दुनिया से छुपा के रखता था। एक खुशनुमा दोपहर को गांव वाले झील के किनारे पिकनिक के लिए इकट्ठा हुए। ये दिन खुशी और जश्न का दिन था। उन्हें क्या पता था कि ये दिन नंदिनी और आदित्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हवा ठहाकों और बातचीत से गूंज रही थी। बच्चे पेड़ों के बीच एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बुजुर्ग पुराने दिनों की कहानियां सुना रहे थे। नंदिनी अपनी माँ की खाने में मदद कर रही थी। आदित्य झील के किनारे खड़ा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। उसकी आंखें एक गहरी उदासी को दर्शाती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नंदिनी झील की तरफ बढ़ी, उसकी नजर आदित्य से मिली। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली रहीं। नंदिनी के दिल में एक अजीब सी धड़कन उठी। आदित्य, जो आमतौर पर अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, उसे भी कुछ उत्सुकता हुई। वो नंदिनी की प्यारी सी मुस्कान और चमकदार आंखों की तरफ खींचा चला गया। उन दोनों ने पहले कभी बात नहीं की थी, फिर भी उस पल उनके बीच एक जुड़ाव हो गया। हिम्मत जुटाकर नंदिनी ने आदित्य के पास जाकर धीरे से कहा, नमस्ते। आदित्य उसके अचानक सामने आने से चौंक गया। नमस्ते, उसने धीमे से जवाब दिया। थोड़ी देर के लिए उनकी बातचीत अजीब रही। नंदिनी को पता चला कि आदित्य गांव में नया था। वह कुछ महीने पहले ही वहां आया था। आदित्य नंदिनी के खुशनुमा स्वभाव से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने खुद को नंदिनी से ज्यादा खुलकर बात करते पाया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, झील पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। उन्हें एहसास हो गया कि ये तो उनकी कहानी की शुरुआत है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, नंदिनी और आदित्य एक दूसरे के करीब आते गए। वे अक्सर झील के किनारे मिलते थे। वे अपने सपने, अपने डर और भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें एक दूसरे से साझा करते थे। नंदिनी की खुशी छूने वाली थी। वह आदित्य की उजाड़ दुनिया में खुशियों की किरण लेकर आई थी। हालांकि आदित्य का अतीत उसे सताता रहा। उसे अक्सर गुस्सा आ जाता था। यह गुस्सा नंदिनी को परेशान और दुखी करता था। वह समझ नहीं पाती थी कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। एक शाम झील से वापस आते हुए आदित्य अचानक नंदिनी पर बरस पड़ा। उसके बोल कठोर थे, उसका स्वर ठंडा था। नंदिनी हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य उसे ऐसा दर्द क्यों दे रहा है। तुम ऐसा क्यों करते हो आदित्य? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नंदिनी दिल टूटने और भ्रमित होकर रात के अंधेरे में भाग गई। चौथा भाग, अतीत से पर्दा उठाना। आदित्य के दर्द का खुलासा। आदित्य ने नंदिनी को अंधेरे में गायब होते हुए देखा। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसने नंदिनी को दुख पहुंचाया। वह जानता था कि उसे चीजें ठीक करनी होंगी। उसने आखिरकार नंदिनी पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने उसे अपने अतीत के बारे में बताया। उसने अपने बचपन की बात की। उसने अपने शराबी पिता और अपनी मां के संघर्षों के बारे में बताया। उसने उस दर्द और आक्रोश का खुलासा किया जो वह इतने लंबे समय से अपने अंदर लिए हुए था। नंदिनी धैर्य से सुनती रही। उसने बीच में कोई बात नहीं काटी। उसने कोई राय नहीं दी। जब आदित्य बोल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसके पिछले सदमों से उपजा था। वह बुरा इंसान नहीं था, वह बस आहत था। नंदिनी का दिल उसके लिए दुखी हुआ। वह उसके गुस्से के पीछे का कारण समझ गई थी। वह जानती थी कि उसे उसके प्यार और समर्थन की जरूरत है। जब आदित्य ने बोलना समाप्त किया तो नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कोई बात नहीं आदित्य, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। पांचवां भाग, उपचार और स्वीकृति। मुसीबतों के बीच एक पुल। उस दिन से नंदिनी ने आदित्य के गुस्से के कारणों को समझने की सचेत कोशिश की। उसने उसके साथ धैर्य रखना सीखा। उसने उसे अपने गुस्से की समस्याओं के लिए मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। नंदिनी के बिना शर्त प्यार और समर्थन से प्रभावित होकर आदित्य ने आखिरकार अपने दानवों का सामना करना शुरू कर दिया। वह समझने लगा कि उसका अतीत उसके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है।
उसने पास के शहर में थेरेपी सत्रों में जाना शुरू कर दिया। उसने अपने गुस्से से निपटने के लिए मैथुन तंत्र सीखा। नंदिनी के अटूट विश्वास ने उसे ठीक होने की ताकत दी। धीरे धीरे आदित्य बदलने लगा। उसके गुस्से का गुब्बार कम होने लगा। उसने और खुलना शुरू कर दिया। वह ज्यादा मुस्कुराने लगा। गांव वाले, जो शुरू में आदित्य से सावधान थे, उसे स्वीकार करने लगे। उन्होंने उसमें सकारात्मक बदलाव देखा। उन्होंने महसूस किया कि वह दिल का अच्छा इंसान था। जंगल, जो कभी आदित्य के अलगाव का प्रतीक था, उसके लिए उपचार और विकास का स्थान बन गया। जंगल, जो कभी आदित्य के अलगाव का प्रतीक था, उसके लिए उपचार और विकास का स्थान बन गया।